हेलो देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से मॉइस्चराइजर्स जो मेरे लिए वर्क करते हैं। आई एम समवन विद सेंसिटिव स्किन। मेरी स्किन समर्स में कॉम्बिनेशन रहती है बट विंटर में नॉर्मल और कभी कभी थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है और एक्ने प्रोन भी है। ये वाले मॉइस्चराइजर्स मेरे टेस्टेड हैं एंड ये अमेजिंग वर्क करते हैं हर एक स्किन टाइप पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। होप वीडियो आपको अच्छी लगी। आई एम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। नाउ डेफिनेटली हर एक मॉइस्चराइजर जो मैं शेयर करूंगी ना, उनका मैं शेयर करूंगी बेनिफिट क्या है एंड व्हेन आई यूज देम। ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंट डेज पे डिफरेंट सिर्फ लगाती रहती हूँ अपने फेस पे जब मन किया, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग में लगाती हूँ। द वेरी फर्स्ट मॉइस्चराइजर आई हैव हियर इज दिस वन फ्रॉम सेटाफिल। दिस इज दी सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये है फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। नाउ सेटाफिल का मॉइस्चराइजर आई ओनली यूज व्हेन आई हैव टू डू माई मेकअप, बिकॉज मेकअप करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन जो है वो नाइसली नरिश्ड और हाइड्रेटेड होनी चाहिए। और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अमेजिंग वर्क करता है। ड्राई स्किन वालों के लिए एक डिफरेंट आता है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो इसका क्रीम वाला फॉर्मूला आता है, वो वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट फॉर दोज हु हैव ड्राई स्किन अराउंड देयर नोज या फिर चीक के पास अगर आपको ड्राइनेस पैचेस हो जाती है ना, यू हैव टू ट्राई दिस आउट वंस बिकॉज दिस इज रियली नाइस। इट डजंट हैव एनी फ्रेग्रेंस इन इट। फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है विच मीन्स सेंसिटिव स्किन को भी ये बहुत ही अमेजिंगली सूट करता है। तो डेली बेसिस में तो मैं उसको उतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट वेन एवर आई हैव टू डू माई मेकअप एंड आई वॉन्ट लाइक अ रियली नाइस हाइड्रेटेड बेस, आई ऑलवेज गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट अप इज अ मॉइस्चराइजर मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन में, विच इज दिस वन फ्रॉम XSY। दिस इज दी पैंथेनॉल स्किन स्मूथनिंग शील्ड क्रीम। नाउ एज आई सेड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई स्किन बैरियर, जिससे मेरी सेंसिटिव स्किन जो है वो बहुत हद तक हील हो चुकी है। पैंथेनॉल जिन लोगों को नहीं पता, पैंथेनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, द ओनली इंग्रेडिएंट विच हेल्प्स इन रिपेयरिंग योर स्किन बैरियर। स्किन बैरियर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन। जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, जब वो डैमेज होती है तो आपको बहुत सारे स्किन कंसर्न्स हो जाते हैं, एक्नेज हो जाते हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, छोटा छोटा मिलिया का इशू हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। अगर आपका स्किन बैरियर ओके रहेगा तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। पैंथेनॉल जो है आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और एज अ रिजल्ट जब आप और कुछ अपने स्किन पे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, वो भी आपकी स्किन पे बेटर वर्क करते हैं। सो आई ऑलवेज यूज़ दिस इन माई मॉर्निंग रूटीन। ये मेरा सेकेंड रीपर्चेज है एंड आई एम लविंग दिस। मेरी स्किन जो है ना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई है। आई ऑलवेज यूज दिस आफ्टर यूजिंग माई टोनर एंड इट वर्क्स वंडर्स ऑन माई स्किन। नाउ देयर आर डेज जैसे मैंने बहुत ज़्यादा दिन में मेकअप करके रखा है, बहुत देर तक मेकअप किया था, या फिर मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ किया और मुझे स्किन पे बहुत ज़्यादा एकदम इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आई लव यूजिंग दिस वन उन डेज में, नाइट टाइम में। दिस इज अगेन फ्रॉम XSY। दिस इज दी हार्ट लीफ माई टाइप कामिंग क्रीम। नाउ इट्स अ कामिंग क्रीम। कामिंग क्रीम बेसिकली ये क्या करती है ना, इसके अंदर भी पैंथेनॉल है, देन इट हैज़ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को काम डाउन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत ही लाइट वेट जेल फॉर्मूला है। व्हाट इट डज इज़ कि अगर आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, जस्ट अप्लाई अ गुड लेयर ऑफ इट, लेयर एज इन जितना आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाते हो, एंड लेट इट एयर ड्राई, अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दो। ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम जो भी आपको इचिंग हो रही थी, रेडनेस हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, उसको काम करने में हेल्प करता है। बेसिकली इट काम्स डाउन योर स्किन। कई बार ऐसा होता है हमने फेस शेविंग करी होती है, स्किन बहुत इरिटेटेड होती है, या कोई न्यू मेकअप प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, बहुत ही वियर्ड सेंसेशन हो रही है स्किन पे, तब आई लव यूजिंग दिस वन नाइट टाइम में। अगर मुझे लग रहा है रात को फेस वॉश करने के बाद भी मुझे स्किन पे थोड़ी सी वियर्ड सेंसेशन फील हो रही है, आई ऑलवेज गो फॉर दिस वन। कामिंग क्रीम मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे स्किन पे इरिटेशन हो रही होती है, लेकिन नाइट टाइम में जो मैं डेली बेसिस में अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ वो है ये फ्रॉम बायोडर्मा। दिस इज दी एटोडर्म इंटेंसिव बाम। दिस इज़ फॉर इरिटेटेड स्किन, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। बेसिकली इट हैज़ लिपिड्स एंड सेरामाइड्स इन इट। दोज हु डोंट नो व्हाट लिपिड्स एंड सेरामाइड्स एक्चुअली डू टू योर स्किन, पैंथेनॉल जो है वो आपका स्किन बैरियर रिपेयर करता है जो खराब हो चुका है। अब उस बैरियर को रीस्टोर करने के लिए आपको यूज़ करने पड़ते हैं लिपिड्स एंड सेरामाइड्स इन इट। लिपिड्स एंड सेरामाइड्स बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी स्किन में मॉइस्चर का, वाटर का लॉस हो जाता है, उसको रीटेन करने में हेल्प करेंगे। एज अ रिजल्ट आपकी स्किन वापस से जो हाइड्रेटेड प्लम्पीनेस होती है आपकी स्किन पे, वो वापस आ जाती है। मतलब ये एक न्यू बैरियर वापस से रीस्टोर करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आई एम यूजिंग दिस वन नाइट टाइम में डेली। मैं अपना टोनर लगाती हूँ एंड देन मॉइस्चराइजर अंडर आई क्रीम, दैट इज ऑल। इट्स वर्किंग रियली वेल फॉर मी।
सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बहुत सही वर्क करता है, बट जस्ट मेक श्योर आप थोड़ी क्वांटिटी ले रहे हो। ज़्यादा लोगे ना तो आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस से क्रिएट कर देता है, इसलिए मैं इसको नाइट टाइम में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डे टाइम में देन फेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी लुक कर देता है। बट लव दिस वन, थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए मैंने छोटी पैकेजिंग ही मैं लेती हूँ 45 ml वाली। बड़ी वाली भी अगर आपको पता है कि आपको हाँ अब यही प्रोडक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली बड़ी वाली के लिए भी जा सकते हो ना। ये तो मूव मॉइस्चराइजर्स हो गए जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरा कभी कभी होता है मेकअप करने से पहले यूज़ कर लिया, या नॉर्मली कभी मेरा कुछ और डिफरेंट यूज़ करने का मन कर रहा है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और ये एक्चुअली मेरी स्किन पे अच्छा वर्क करते हैं। जिसमें से सबसे पहला है ये फ्रॉम मिनिमलिस्ट, दिस इज़ दी विटामिन B5 मॉइस्चराइजर। इसमें कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, हाइलुरोनिक एसिड है, B10 है। 50 ग्राम्स की आपको यहाँ क्वांटिटी मिल जाती है ना। विटामिन B5 ये आपके बैरियर को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को हील करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी को वापस लेके आता है। दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर हैज़ अ जेल लाइक टेक्सचर टू इट। तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इफ़ यू हैव रियली ड्राई स्किन गो फॉर अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर फर्स्ट। कोई भी लाइट वेट जेल या फिर वाटर वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करो एंड देन एक थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करो। उससे जो हाइड्रेशन है ना वो रिटेन रहता है आपकी स्किन के अंदर, तब आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका वैसे भी ऑयली स्किन है ना, यू जस्ट वांट अ रियली लाइट वेट मॉइस्चराइजर विच विल हाइड्रेट योर स्किन और आपका स्किन बैरियर भी रिपेयर करेगा, तब यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मिनिमलिस्ट B5 मॉइस्चराइजर। नाउ शुरू से हमने यही देखा है, वेन एवर यू क्रॉस योर 20 और 25, जब आप अपने मिड 20s में होते हो, मेक श्योर टू स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। नाउ रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल डिफरेंट चीज़ें हैं, बट रेटिनॉल इज़ समथिंग जो रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप अपने मिड 20s में हो तो आप यूज़ कर सकते हो। सो हैव द क्रीम फ्रॉम स्किन इंस्पायर्ड, दिस इज़ द रेटिनॉल नाइट क्रीम। रेटिनॉल बेसिकली आपके साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपका स्किन का जो टेक्सचर खराब होता है, टोन को इम्प्रूव करेगा। एट द सेम टाइम जो स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्किन कोलेजन का प्रोडक्शन भी ये बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Now as it says this is for wrinkle protection and anti-aging and I feel like everyone should use this। अपने mid 20s में यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। I know इतनी जल्दी wrinkles नहीं आते हैं बट कर लो तो बेटर है। 50 ग्राम्स की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। इट सेज कि कोलाजन बूस्ट भी करेगा, इवन स्किन टोन भी देगा। व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, यू जस्ट हैव टू पंप अप लाइक दिस और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो ईजिली बाहर आ जाता है। नाउ इट हैज़ अ रियली नाइस एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस टू इट एंड बहुत ही जल्दी लाइक लिटरली विद इन सेकेंड्स आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, विच इज़ समथिंग आई टोटली लव बिकॉज आई डू नॉट लाइक यूजिंग मॉइस्चराइजर्स विच टेक्स फॉर एवर टू ब्लेंड आउट और मेरी स्किन पे वियर्ड सी फील दे, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके अंदर बहुत ही माइल्ड सी हल्की सी फ्रेग्रेंस है विच मीन सेंसिटिव स्किन को भी ये सूट करती है। नाउ आई यूज़ दिस समटाइम्स, मैं डेली बेसिस में यूज़ नहीं करती हूँ, नॉट गोइंग टू लाई, कभी कभी जैसे वीक में एक बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, बट आई मेक श्योर माई मॉम यूज दिस ऑन अ डेली बेसिस। नाउ एज आई सेड आई एम टोटली फोकसिंग ऑन माई स्किन बैरियर राइट नाउ। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे लगता है ना जो मेरे स्किन बैरियर में हेल्प करते हैं, मैं उनको डेफिनेटली पिक करती हूँ। एंड दिस मॉइस्चराइजर इज़ अगेन फॉर दैट फ्रॉम स्किनटीक। ये है राइस एंड सेरामाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। 100 ml की आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है ना। ये वाला भी जो मॉइस्चराइजर है ना, अगर आप देखोगे इट हैज़ अ वेरी लाइट वेट texture to it which is something I love। as I said I do not like using really heavy moisturizer। अगर मैं अपनी फेस पे कुछ यूज़ कर भी रही हूँ, I want कि मेरे को फेस पे फील नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारा कुछ हैवी लगा रखा है। एंड जब मुझे मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाने होते हैं ना, मैं इनको नाइट टाइम में ही प्रेफर करती हूँ। नाउ दिस मॉइस्चराइजर हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस इन इट, तो बहुत सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। बट नाइट टाइम में क्योंकि क्या होता है ना, लगा के सिर्फ सो जाना होता है तो मैं उतना माइंड नहीं करती हूँ। डे टाइम में आई ओनली यूज़ माई पैंथेनॉल मॉइस्चराइजर एंड नथिंग एल्स। अगेन दिस मॉइस्चराइजर इज सुपर लाइट वेट, सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन यूज़ दिस वन फर्स्ट एंड देन हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, एक थिक मॉइस्चराइजर। और अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्टली सिर्फ इसको भी यूज़ कर सकते हो। फॉर दोज हु जस्ट डू नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद द स्किन, कुछ नवे ब्रांड्स के साथ नहीं एक्सपेरिमेंट करना, दे जस्ट वांट अ सिंपल मॉइस्चराइजर, भाई एक चीज़ दे दो हम इसको डेली बेसिस में लगा ले, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। दिस इज़ द लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। बेस्ट थिंग इसमें भी 2% प्रो सेरामाइड और पेप्टाइड है जो कि आपकी स्किन बैरियर में काम करेंगे। पहले जो है ना ये सिंपल वाला आता था, बट अब इसमें वैरायटी आ चुकी है, ठीक है। एंड ये भी ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर चुकी हूँ। माई मॉम रियली लव यूजिंग दिस बिकॉज क्या होता है ना, मॉम्स को वो एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए अपनी स्किन के ऊपर कि भाई ये अजीब सी है। इस वाले मॉइस्चराइजर का फ़ायदा क्या है, ये स्किन में कहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो आपको फील भी नहीं हो रहा कि स्किन में कुछ चिपचिप हो रहा है या स्किन में कुछ अप्लाई कर रखा है। बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो वर्किंग ऑन योर स्किन बैरियर, तो आपको डबल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेस्ट थिंग दिस इज़ रियली लाइट वेट। अगेन इट ब्लेंड्स रियली नाइसली, विद इन सेकेंड्स स्किन के अंदर बहुत जल्दी
अब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ फॉर दोस्त जिनको एक्चुअली में अच्छे मॉइस्चराइजर्स चाहिए, उनके लिए मैं 2 मॉइस्चराइजर यूज़ कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला है दिस इज़ द 4% यूरिया डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ड्राई स्किन। दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त, ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ जिनको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन चाहिए। इट हैज़ सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एंड लैक्टिक एसिड इन इट। Now because it has lactic acid, it is going to exfoliate dead skins को रिमूव करेगा, dead skin cells को। At the same time because ceramide complex है तो ये भी आपके बैरियर रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। And it moisturizes your skin really nicely। ये बेसिकली ना फ्रेग्रेंस फ्री है, इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। At the same time कोई मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबेन्स नहीं है। Let me just show you, this has a बहुत ही, वैसे इसका लाइट टेक्सचर है, अगर आप देखोगे ना इट अब्जॉर्ब्स really नाइसली, बट द हाइड्रेशन इट गिव्स इज़ सो इनसेन। बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन देता है। तो अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है ना, यू फील दैट स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइफलेस लगती है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। और इस वाले मॉइस्चराइजर की बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि ड्राई स्किन को भी ना इसके नीचे एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ लाइट वेट एट द सेम टाइम हाइड्रेटिंग। तो एक ही मॉइस्चराइजर में आपका बहुत अमेजिंग काम हो जाता है। एंड लास्टली एक मॉइस्चराइजर, माई 10th मॉइस्चराइजर, जो मुझे फ्री सैम्पल आया था, बट आई लाइक्ड इट सो मच कि मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। मैं इसकी बड़ी पैकेजिंग भी डेफिनेटली लेने वाली हूँ, विच इज़ दिस वन फ्रॉम प्लम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे प्लम का प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज़ ओट एंड सेरामाइड बैरियर लव फेस क्रीम। ये क्या करता है, आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एंड ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आई लव यूजिंग दिस ऑन दिस एरिया। मेरा जो नोज़ का ये वाला एरिया ना, माई टिप, इट गेट्स सुपर ड्राई एंड फ्लेकी। इवन दो मैं कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लूँ, तो रात को सोने से पहले लिटरली मुझे अपने नोज़ पे एक लेयर लगानी पड़ती है, जस्ट लाइक अ फेस मास्क, फेस पैक, तब जाके मेरी स्किन पे जो मेरी नोज़ की टिप है ना, उस पर अच्छी हाइड्रेशन आती है, और तब मैं इसको लगाती हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सही है। ये वैसे तो छोटा वाला है, इसके अंदर ना विटामिन ई भी है, विच मीन्स इट्स गोइंग टू गिव सुपर हाइड्रेशन ऑन योर स्किन। ये कुछ इस तरीके की क्रीम आपको यहाँ पे मिलती है, आपको टेक्सचर से ही पता लग रहा होगा। दिस इज ए थिक क्रीम, थिक क्रीम। लुक एट दैट हाइड्रेशन, बहुत ही सही क्रीम है ये। अगर आपका, ट्रस्ट में, आपको पैचेस हो रहे हैं ना किसी एरियाज पे, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी स्किन हो रही है, जस्ट यूज़ अ रियली लाइट वेट मॉइस्चराइजर, और उस जगह पे ना एक हल्की सी लेयर लगा लो इस वाले पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर की, यू आर गुड टू गो। एंड या गाइस, दैट इज इट। सारे मॉइस्चराइजर के जो लिंक है ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। एंड या दैट इज इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनमें से आपने कौन सा मॉइस्चराइजर ट्राई किया है और कौन सा आपका फेवरेट है। एंड वीडियो को हाइप कर देना ताकि मैं और भी ज़्यादा व्यूअर्स तक रीच कर पाऊँ। एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।